पिछले एपिसोड में हमने उस कल्टीवेटर के बारे में जाना था जो कि अलग अलग तरह के सेट को बर्बाद करते जा रहा है ताकि वहां जाने के बाद वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी को मारकर उनकी कल्टीवेशन पावर हासिल कर सके। उसका अगला टारगेट था युनतियान सेक्ट जहां पर अभी ली मुआन मौजूद है। इस वजह से युनतियान सेक्ट के सारे एल्डर परेशान होते कि वो करे तो करे क्या। उनको कोई ऐसा चमत्कार होने का इंतजार था कि कोई चमत्कार हो जाए जिस वजह से हम उस कल्टीवेटर से बच जाएंगे। ली मुआन तो बस यहाँ पर वांग का इंतजार कर रही थी कि अगर वांग यहाँ पर आ जाता है तो किसी चीज की टेंशन नहीं है, वो सबको बचा भी लेगा और मैं उससे मिल भी लूंगी। तो वो वांग कहीं इंतजार कर रही थी और वांग भी उससे मिलने के लिए बिल्कुल रेडी था। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस दुकान वाले ने वांग से कहा था कि हमारे पास 6 ग्रेड की जो पिल की रेसिपी है ना वो तो नहीं है, उसको हमने 10 साल पहले एक दूसरे सेक्ट वालों को बेच दिया था। उसके बाद हर 10 साल में सिर्फ एक ही बार 6 लेवल की जो पिल बनती है उसकी रेसिपी आती है। वो अगले ऑक्शन में यहाँ पर दोबारा से आएगी। 2 महीने बाद यहाँ पर ऑक्शन होगा तो उसमें आपको वो पिल की रेसिपी मिल सकती है। तो आप 2 महीने बाद आ जाना। वांग कहता है तो फिर ठीक है बताओ, 2 महीने का मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई स्पिरिट स्टोन है अच्छे वाले हैं तो वही दे दो, मैं वही खरीद लूंगा। लेकिन दुकान वाला एक बंदे को देखकर वहां पर थोड़ा सा घबरा रहा था और उस बंदे का इशारा समझने के बाद वो बंदा वांग से कहता है कि हम यहाँ पर स्पिरिट स्टोन को बेचा नहीं करते, हमारे पास कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं है। जो सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पास जो एक स्पिरिट स्टोन था वही यहाँ पर रखता है और गुस्से में जो 5th लेवल की ही पिल की रेसिपी वो बंदा लाया हुआ था उसे ही खरीद के वहां से चला जाता है। बड़े गुस्से में वहां से गया था। उसकी पावर देखकर ही वो दोनों दुकान वाले जो बंदे थे वो डर जाते कि ये बड़ा खतरनाक बंदा था। लेकिन वांग जो स्टोन छोड़कर गया था उसको देखकर वो लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि ये स्टोन तो बड़ा कमाल का है, आखिर इतनी कमाल की स्पिरिट स्टोन इस बंदे के पास कैसे है। दूसरी तरफ हम उसी कल्टीवेटर को देखते हैं जो एक और दूसरे सेक्ट में पहुंच चुका था। वहां पर आने के बाद भी वो उसी तरह की तबाही मचाना शुरू कर देता है जैसा कि वो पहले के सेक्ट में मचा चुका है। उसके कीड़े सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं उन सभी पे हमला करते हुए उनको मारना शुरू कर देते हैं। वो बंदा भी यहाँ पर सभी को मारते हुए ये कह रहा था कि मैंने ना एक चीज सुनकर रखी हुई है, तुम लोगों को पता है वो चीज क्या है? मैंने सुना है कि इस पूरे के पूरे इलाके में एक युनतियान नाम का सेक्ट है और वहाँ की जो मास्टर है ना वो एक बढ़िया सी एल्केमिस्ट भी है, उसको पिल रिफाइन करना भी आता है और वो सुंदर भी बहुत ही ज्यादा है। लगता है कि यहाँ बर्बाद करने के बाद अब वहीं पर जाना पड़ेगा। वो बड़ी बेरहमी से जिस सेक्ट में भी वो वहाँ पर आया था वहाँ के सारे कल्टीवेटर को मारते जाता है और उनको मारने के बाद वो कह रहा था कि मैं अपनी आंखों से एक बार उस युनतियान सेक्ट की जो मास्टर है उसको देखना चाहता हूँ। वो ली मुआन की ही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर ऐसे सुंदर लड़की मिलती है तो मेरे कीड़े भी बहुत ज्यादा भूखे हैं, वो सभी मिलकर उस खा भी जाएंगे क्योंकि इतना सुंदर लड़की को खाने का मौका बहुत ही कम मिलता है। तो वो जो एक एल्डर को जो मार रहा था वो उसकी ये सारी बात सुन लेता। तो वो यहाँ पर उस एल्डर जो था कल्टीवेटर से कह रहा था कि तेरी कोई औकात नहीं है कि तू युनतियान सेक्ट में जाकर वहाँ की जो मास्टर है ना उसके ऊपर आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि तुझे नहीं पता कि युनतियान सेक्ट में एक ऐसा बंदा रहता है जिसका नाम वांग है, वो तुझे काट कर फेंक देगा। तू आंख उठाकर भी नहीं देख सकता युनतियान सेक्ट की मास्टर के ऊपर क्योंकि वो जो वांग है वो उसको पसंद करता है। ये सुनकर वो कल्टीवेटर हैरान रह चुका था कि अब ये नया वांग कौन सा बाहर निकल कर आ गया, मैंने इससे पहले इसका नाम कभी नहीं सुना था। चलो ठीक है फिर एक बार उसको भी देख लिया जाए। उसको नहीं पता था कि जिस शेंगनियो को वो ढूंढने जा रहा है वो असल में वांग ही है। वो कल्टीवेटर कह रहा था कि नॉर्मल लोगों को तो बहुत ज्यादा मार लिया, थोड़ा अब कोई फेमस बंदा मिले ना खाने के लिए तो बड़ा मजा है। जैसे कि जिसने वांग के बारे में कहा वो शेंगनियो है और वो जो युनतियान सेक्ट की मास्टर है वो लोग, ऐसे सुंदर लोग और फेमस लोग मिले तो बड़ा मजा आएगा। तो वो बहुत ही भयानक तरह से हंसते हुए अब युनतियान सेक्ट की तरफ बढ़ने की तैयारी शुरू कर देता है ताकि वहाँ पर वो ली मुआन से भी मिल लेगा और वांग कौन है उसको भी देख लेगा। वहीं वांग जब बाजार से आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें पता है एक ना मिस्टीरियस बंदा आया है हमारे इलाके में, उसने ना कल रात को एक दुकान पे गया जहाँ से ना पिल वगैरह बिकती नहीं है, उसने अपने पास से किसी तरह का स्टोन निकाला और दुकान वाले को फेंक के मारा तो दुकान वाले ने डर के मारे सब कुछ उसको दे दिया जो दुकान में था। बड़ा ही खतरनाक बंदा था। दुकान वाले लोग भी कितने पावरफुल थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बंदे को सामने आंख उठाकर भी देख सके। वो बंदा बड़ा मिस्टीरियस और काफी खतरनाक भी लगता है। वो लोग वांग की ही बात कर रहे थे और उनकी ये बात वांग जब बाजू से गुजर रहा था तो सुन भी लेता है। वो जो सोल था वो वांग से कह रहा था कि मास्टर आपको कांग्रेचुलेशन, आपको करीब ना 8 मिल चुकी है। 5 ग्रेड की जो पिल बनाते हैं उनकी रेसिपी, कुछ ही दिनों के अंदर आपने 8 रेसिपी को हासिल कर लिया। वांग एक दुकान पे नहीं, इलाके में जितनी भी दुकान थी सब दुकान पे गया था और उसको वहाँ पर कुछ खास चीज नहीं मिली थी तो उसने 5th ग्रेड की जो पिल की रेसिपी है उसी को खरीद लिया। टोटल अब वो रेसिपी 8 उसके पास हो चुकी थी। तो वांग कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से 8 बराबर रहेगी, इतने को तो पाकर ली मुआन खुशी हो जाएगी। तभी वो जो डीमन को वांग ने ली मुआन को दिया था वो वहाँ पर सिग्नल देने लगता है वांग को, जिस वजह से वांग को तकलीफ होने लग गई थी। उसको समझ नहीं आता कि अचानक से क्या इमरजेंसी आ गई जो मेरा डीमन मुझे सिग्नल दे रहा है। तो जब वो सिग्नल को चेक करता है तो उसको सारी चीजें पता चलती कि कोई एक कल्टीवेटर है जो ली मुआन की तरफ ही बढ़ रहा है उसको मारने के लिए। वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वांग ने जल्दी
नहीं की तो सेक्ट भी बर्बाद हो सकता है, ली मुआन की भी जान जा सकती है। जैसे वांग ने ये चीज देखा था उसकी पूरी भयंकर तरह से पावर एक्टिवेट हो जाती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो वांग की बंदी के ऊपर आंख उठाकर देखने की कोशिश कर रहा है। ली मुआन को जिसने भी देखने की कोशिश की मैं उसको जान से मार दूंगा, वो पूरा भड़क कर वहां से सीधा ली मुआन की तरफ जाने की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ली मुआन ने जो उसका युनतियान सेट था उसका जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है उसको एक्टिवेट कर लिया था ताकि कम से कम ये प्रोटेक्शन शील्ड उस कल्टीवेटर और उसके कीड़ों को कुछ देर के लिए रोक सके। वो चिल्लाते हुए जितने भी डिसेबल वगैरह थे उन सभी से कह देती है कि ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, जो भी अपनी जान बचाकर जाना चाहता है वो अभी जा सकता है वरना उसके बाद किसी को मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन जितने भी डिसेबल थे वो सभी यहाँ पर ली मुआन के एहसान तले दबे हुए थे। हर एक की ली मुआन ने मदद की थी, किसी का पिल रिफाइन करने में, किसी की और चीज में। तो सब लोग यहाँ पर कह रहे होते कि हम तो ली मुआन आपके लिए जान तक दे देंगे, यहाँ से भागना तो बहुत दूर की बात है, ये हम कभी नहीं कर सकते। एल्डर वगैरह भी कह रहे होते कि आपकी मदद से और आपकी जो रिफाइन की भी पिल थी ना उसी की मदद से हमारे इस सेट के अंदर भी काफी लोगों ने अपना ब्रेक थ्रू किया है, तो हम यहाँ पर आपके आभारी हैं, आपको ऐसा थोड़ी ना छोड़कर हम जा सकते हैं। हम एल्डर भी यहाँ पर आपसे वादा करते कि हमारी जान की न चली है लेकिन हम इस सेट को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारी ही खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा मौका मिला है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। उनकी ऐसे हिम्मत और जोश को देखकर ली मुआन भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक के नहीं रहती क्योंकि वो कल्टीवेटर अपने कीड़ों की फौज लेकर यहाँ पर पहुंच चुका था। वो कल्टीवेटर यहाँ पर आने के बाद आवाज लगाते हुए कह रहा था कि युनतियान सेट के जितने भी कल्टीवेटर वगैरह है ना उनके पास जो भी ट्रेजर है सब निकाल कर बाहर मुझे दे दो और तुम्हारी जो मास्टर है उसको खुद कहो कि वो पर्सनली मेरे पास है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता तो मैं घुस कर इस सेट को बर्बाद कर दूंगा, पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ तो वार्निंग मेरी समझो। तब ली मुआन खुद यहाँ पर सामने आती है और उस कल्टीवेटर से कह रही थी कि देखो हम यहाँ पर एक छोटे मोटे से सेट वाले हैं, हम ना ही किसी से पंगा लेते ना ही कोई हमसे पंगा लेने की कोशिश करता है। अगर आपको कभी किसी पिल को रिफाइन करने में या फिर पिल से रिलेटेड कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ती है ना तो आप हमें बता सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। तो हमारे छोटे मोटे सेट को बर्बाद करके आपको क्या ही मिलेगा। वो बहुत ही प्यार से उस कल्टीवेटर को समझाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो यहाँ पर हमला ना करे, लेकिन ली मुआन को देखते ही वो कल्टीवेटर कहता है कि बिल्कुल सही कहा था लोगों ने, जैसा कि लोग कहते हैं ये वैसे ही ज्यादा सुंदर है, अब ऐसा थोड़ी ना मैं यहाँ से रिटर्न जा सकता हूँ। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो प्रोटेक्शन शील्ड ली मुआन ने बनवाया था उसको तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक अटैक से तो ये प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पर नहीं टूटता। वो कल्टीवेटर भी हैरान था कि एक अटैक में मेरे यहाँ पर ये प्रोटेक्शन शील्ड नहीं टूटा, बड़ा मजबूत बनाया गया इसको। तो ली मुआन कहती है कि इस प्रोटेक्शन शील्ड को ना ट्रोल क्लान ने खुद हमारा युनतियान सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, ये जो फॉर्मेशन है ये उनकी ही मेहरबानी से यहाँ पर बना है, तो जल्दी ये नहीं टूट सकता। जबरदस्ती इसको तोड़ने की कोशिश की तो ट्रोल क्लान को इसके बारे में पता चल जाएगा। अब वो लोग यहाँ पर आने के बाद आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा ट्रोल क्लान से बहुत ही अच्छा रिश्ता चलता है। जो सुनकर यहाँ पर वो जो कल्टीवेटर था वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और हंसने भी लग गया था कि मैं तो अभी यहाँ पर बुरी तरह से ट्रोल क्लान के एक मास्टर को मार कर आया और ये उसी ट्रोल क्लान की मुझे धमकी दे रही है, नहीं छोड़ूंगा इसको। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबके सामने ही प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और इस बार का जो उसका अटैक था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा मजबूत था, जिस वजह से पूरे शील्ड के अंदर हलचल मच जाती है। वो जोर जोर से कह रहा था कि सबके सामने मैं ये तुम्हारा प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ूंगा, देखता हूँ कि ट्रोल क्लान आता है क्या, उसके बड़े से बड़े मास्टर क्यों ना आ जाए, कौन आकर तुम्हें बचाता है, कोई नहीं। तुमने मेरी बात ना मानकर सही नहीं किया, तुम लोगों को मरना पड़ेगा। सारे एल्डर वगैरह अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए प्रोटेक्शन शील्ड को मजबूत करने में लग जाते हैं क्योंकि अब ये शील्ड टूटने के कगार पे पहुंच चुका था। कुछ नहीं किया गया तो पक्का ये शील्ड अभी के अभी यहाँ पर टूट जाएगा। सभी लोग अपनी एक साथ पावर का इस्तेमाल करते हैं और प्रोटेक्शन सही कर रहे थे, लेकिन इस चीज को देखकर वो जो कल्टीवेटर था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तो वो अपना एक बहुत ही अजीब सा सेंटीपेड बाहर निकालता है जो इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसको देखकर ही लोग डर जाएं, एकदम घिनौना होता है वो। वही सेंटीपेड सीधा पूरे गुस्से के साथ अब जैसे ही प्रोटेक्शन शील्ड पे हमला करता है वो प्रोटेक्शन शील्ड एक जगह से टूट चुकी थी। सारे के सारे मास्टर वगैरह फिर से वहां पर अपनी पावर को जमा करते हुए अटैक करने लगते हैं ताकि जितना हिस्सा टूटा है वो फिर से रिपेयर हो जाए। सब पूरी जान लगा रहे थे क्योंकि उनको भी पता था ये प्रोटेक्शन शील्ड टूटा तो कीड़े अंदर घुसकर सबको मार देंगे। यही एक प्रोटेक्शन शील्ड उनके लिए शील्ड का काम कर रहा है जो उनको कीड़ों से बचा सकता है। तो अपनी जान लगाकर वो लोग इस प्रोटेक्शन शील्ड को बचा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सबकी पावर यहाँ पर कमजोर पड़ने लगती है और प्रोटेक्शन शील्ड टूटने के कगार पे पहुंच चुका था। तो ली मुआन कहती है अपना डिसेबल वगैरह से कि सब लोग यहाँ से भाग जाओ, जितना दूर हो सकता है उतना दूर भाग जाओ, हम यहाँ पर इन कीड़ों को नहीं रोक सकते। तो जितने बचे हुए डिसेबल थे वो लोग अपना भागने लग जाते हैं और अब तो यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड पूरा टूट ही चुका था। टूटने के बाद कीड़ों ने उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया था। कीड़े एक के बाद एक करते हुए एल्डर डिसेबल सबको खाना शुरू कर देते हैं। ली मुआन तो वहां से नहीं भागने वाली थी, वो आखिरी दम तक के यहाँ पर खड़ी रहेगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो वो कल्टीवेटर भी ली मुआन को ही
देख रहा था। वो कहता है ये तो बड़ी सुंदर है, तो एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि इसका टेस्ट भी तो अच्छा ही टेस्टी वाला होगा। वो उससे कहता है कि सुंदर लड़की, मैं ना तेरा एक बार नाम जानना चाहता हूँ, तो मुझे अपना नाम बता दे कि तेरा नाम क्या है। लेकिन ली मुआन इतनी आसानी से उसको अपना नाम नहीं बताती। वो कहती है कि भाड़ में जा, मैं तुझे कुछ नहीं बताती। इस चीज को सुनकर वो कल्टीवेटर भड़क जाता है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी कई सारे एल्डर को पकड़ता है, उनको तड़पाने लग गया था ताकि उनको ली मुआन की आंखों के सामने मार डाले। इस चीज को ली मुआन बर्दाश्त तो नहीं कर सकती थी। वो उसको चिल्लाकर कहती कि रुक जाओ, मेरा नाम ली मुआन है, तुम्हें मेरा नाम पता चल गया, अब तो इन लोगों को छोड़ दो। लेकिन जैसे ही उसको ली मुआन का नाम पता चला था, उस ही टाइम वो सारे के सारे एल्डर को जिसने उसने पकड़ा था सबको मार देता है। ली मुआन के नाम बताने के बावजूद भी उसकी आंखों के सामने उसने सारे एल्डर को मार दिया। ऐसा होता देखकर बाकी जो एल्डर होते हैं वो सभी ली मुआन को आकर घेर लेते हैं, उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस कल्टीवेटर से कहते हैं कि तुम बताओगे कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, जो भी चाहिए होगा हम अपनी पूरी जान लगा देंगे तुम्हें वो देने के लिए, बस हमें यहाँ पर जिंदा छोड़ दो। लेकिन कल्टीवेटर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस सिंपली तुम लोगों को मारने के लिए आया हूँ और मार कर यहाँ से चला जाऊंगा। साथ ही साथ जितना भी तुम्हारे पास पिल या कोई ट्रेजर वगैरह होंगे उनको भी अपने साथ ले जाऊंगा, उनको थोड़ी ना छोड़ने वाला। लेकिन हाँ, एक और चीज करके जाऊंगा, और वो चीज पता है क्या, इस ली मुआन को ले जाऊंगा अपनी दासी बनाने के लिए। बाकी तुम सबको कीड़ों के हवाले छोड़ दूंगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल दासी बनेगी। जो सुनकर सारे एल्डर एकदम ज्यादा भड़क जाते कि बस बहुत हो गया, तू हमारी ली मुआन के बारे में अपने मुंह से ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तो जितने भी एल्डर वगैरह थे वो वापस से यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और उस कल्टीवेटर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका जितना भी अटैक था वो कल्टीवेटर तक पहुंच ही क्या पाता, पहुंचने से पहले ही वो कीड़े अटैक तक को खाकर हजम कर जाते, चाहे वो लोहे का बना हो, चाहे वो स्वॉर्ड हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो कीड़े तो अंधाधुंध सब चीज को खाए जा रहे थे। इस वजह से किसी का भी अटैक उस कल्टीवेटर को लग ही नहीं पाता। सबको समझ आ चुका था कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते इसका, उनके पास ऐसा कुछ चीज है ही नहीं जिसकी मदद से वो इस कल्टीवेटर को मार पाएंगे। वो कल्टीवेटर कहता है कि तुमने तो ट्राई कर लिया, अब मेरा भी तो कुछ देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो जैसे अपना अटैक एक्टिवेट करने वाला था और अपने कीड़ों की मदद से ली मुआन के ऊपर ही हमला करने वाला था कि एक भी कीड़े उसके ऊपर लग पाते, इससे पहले ही एक दूसरी कल्टीवेटर पहुंच जाती है वहां पर, जो कि युनतियान सेट की एक मास्टर थी और उसने खुद को कीड़ों के हवाले कर दिया था ताकि वो ली मुआन को बचा सके। ली मुआन को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मेरी वजह से इसकी जान चली गई। एक हिसाब से अगर 100 डिसेबल थे सेक्ट में तो अब करीब 25 ही बच गए होंगे। इतने सारों को वहां पर उस कल्टीवेटर ने कुछ ही मिनट के अंदर मार दिया था। गिनती चुनती के जो लोग बचे हुए थे उनकी भी बारी आने ही वाली थी, कोई नहीं बचने वाला था यहाँ पर। वो सबको मारता और उनकी कल्टीवेशन पावर को सीधा खाना पानी की तरह वो घोंट जाता। इसके बाद वो जैसे ली मुआन की तरफ बढ़ रहा था कि तभी ली मुआन को जो वांग ने अपना वो डीमन देकर गया था, वो डीमन बाहर निकलता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अकेला यहाँ पर लाखों कीड़ों का क्या ही मुकाबला कर सकता था। उसकी भी हालत खराब होने लगती है, तो वो दोबारा से ली मुआन के अंदर ही चला जाता है। वो भी कुछ नहीं कर पाया था। इस चीज को देखकर ली मुआन बस आवाज लगाते हुए वांग से कह रही थी कि वांग, अब नहीं लगता कि हमारी दोबारा मुलाकात हो पाएगी, ये मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, मैं तुमसे मिले बगैर ही यहाँ पर मर जाऊंगी। लेकिन ली मुआन इतना दर्द से वांग को बुलाया और ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि वांग यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे ही एक अटैक ली मुआन को लगने वाला था, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हर जगह एकदम थम जाती है। हर कीड़े, हर अटैक, जो भी कुछ था यहाँ पर बर्फ में जम गया था और जोर से एक आवाज गूंजती है कि ली मुआन मेरी बंदी है। किसके अंदर हिम्मत है जो उसने उसके ऊपर आंख उठाकर देखने की कोशिश की। वांग यहाँ पर अपने लाखों वॉन्डरिंग सोल को रिलीज कर देता है जो उस कल्टीवेटर की हालत खराब कर देते हैं। वो कल्टीवेटर जैसे ही वांग को देखता है वो उससे कहता है, अरे ये तो शेंग नियो है जिससे मैं इमॉर्टल रैल्म के अंदर मिला था, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। ली मुआन जो थी वो वांग को देखकर इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो अपनी खुशी को बयां तक नहीं कर सकती थी। वांग एकदम आग बबूला होकर आया था जो अब यहाँ पर कुत्ते की मौत मारेगा उस कल्टीवेटर को। जो सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर